नंबर 3 हो गया है। 4 पार्ट नंबर 4 करते हैं नंबर 3 का। ये डेनमार्क हो गया था। अब इंग्लैंड करते हैं। कौन सा? इंग्लैंड। इंग्लैंड इंग्लैंड की आयरलैंड मेक लारेन यहाँ का विद्वान था। ब्रिटिश में शारीरिक शिक्षा का जनक था। ब्रिटेन में शारीरिक शिक्षा का जनक किसे कहते हैं? अर्चेल्ड मेक लारेन को कहा जाता है। इसकी पुस्तक है ए सिस्टम ऑफ फिजिकल एजुकेशन व ए मिलिट्री सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक एक्सरसाइज कहा जाता है। इसे रग्बी स्कूल की स्थापना 1567 में की थी इसने। लॉरेंस द्वारा, किसके द्वारा किया गया था? लॉरेंस के द्वारा किया गया था। रग्बी स्कूल की स्थापना 1567 में इंग्लैंड में की गई थी लॉरेंस के द्वारा। ठीक है। इसमें इंग्लैंड के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा प्रमुखतः 2 परंपराओं की देन है। एक तो मिलिट्री ड्रिल से संबंधित शारीरिक प्रशिक्षण, वह 1871 के बाद से एलिमेंट्री विद्यालयों में स्वीडन जिम्नास्टिक प्रारंभ होना है। उच्च आर्थिक वर्ग के लिए 19वीं सदी में बने बोर्डिंग स्कूल में व्यवस्थित खेल और प्रतिस्पर्धा का आयोजन करना होता है। मैडम ओस्टरबर्ग ने 1885 में महिलाओं के लिए शारीरिक प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना की थी। इसके द्वारा मैडम ओस्टरबर्ग ने 1885 में महिलाओं के लिए शारीरिक प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना की थी। देखो, इंग्लैंड के 2 विद्वान हैं, दोनों को हो गया अर्चेल्ड मेक लारेन तथा मैडम ओस्टरबर्ग। ठीक है। अब अमेरिका में यूएसए कौन सा? डॉक्टर लेविस ने बोस्टन में टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1861 में स्थापना की थी। कहाँ? बोस्टन कहाँ? अमेरिका में है। डॉक्टर लेविस ने की थी। ठीक है, 1861 में। ऑफर के अनुसार एक गुणवत्ता शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में कम से कम 150 मिनट प्रति सप्ताह एलिमेंट्री स्तर व 225 मिनट प्रति सप्ताह सेकेंडरी स्तर पर विशेषज्ञों पर द्वारा शारीरिक गतिविधियाँ आयोजित हो। डी ए सार्जेंट एडवर्ड हिचकॉक के एच कपूर आधुनिक फिटनेस आंदोलन के जनक व ओपर संस्था ने अमेरिका में शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम योगदान दिया था। यह वैसे बता रहा है आधुनिक फिटनेस आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? सार्जेंट को, हिचकॉक को और के एच कपूर को आधुनिक फिटनेस आंदोलन का जनक कहा जाता है। किसमें? अमेरिका में। ठीक है। अब आता है स्वीडन में बताया गया था इसे मुक्त हस्त व्यायाम तो आसन संतुलन व्यायाम कहाँ का था? स्वीडन का था। ठीक है। प्राचीन समय में स्वीडन जिम्नास्टिक को मूवमेंट केयर के नाम से भी जाना जाता है। किसके? जिम्नास्टिक को मूवमेंट केयर के नाम से भी जाना जाता था। हेनरिक लिंग जिम्नास्टिक्स में स्टील बार, रिंग, रस्से की क्रियाओं को प्रारंभ किया करता था। इसमें क्रमबद्ध व्यायाम, कैलिस्थेनिक के जनक बॉडी पोस्टर, फॉर्म गेमिंग एक्सरसाइज, आसन संबंधित क्रियाओं की तरफ ध्यान आकर्षित किया जाता था। जिम्नास्टिक्स में 4 वर्गों में विभाजित किया था। किसने? हेनरी लिक ने। एक तो था कौन सा? पेडागोजी, शिक्षा व्यायाम पेडागोजी, एक सैनिक व्यायाम, दूसरा स्वास्थ्य औषधि व्यायाम, एक
एस्थेटिक तथा सौंदर्यिक व्यायाम, ये 4 प्रकार के व्यायाम बताए थे। और 1813 में रॉयल जिम्नास्टिक सेंटर इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम कॉलेज वेबसाइट के अनुसार इसकी स्थापना 1814 की बजाय 1813 में हुई थी। 1939 में हेनरिक लिक की पुण्यतिथि पर लिंकयार्ड खेलों का आयोजन किया गया था। 1949 में द्वितीय लिंकयार्ड खेल में HVPM हनुमान व्यायाम प्रसार मंडल ने भाग लिया था। हल हलजर हलज हल्जमार लिंग स्वीडन जिम्नास्टिक का वर्तमान स्वरूप इलाज किया था। 1842 में सर्वप्रथम शारीरिक शिक्षा को स्वीडन में एलिमेंट्री स्कूल में एक अनिवार्य विषय के रूप में अपनाया गया था। आगे चलते हैं। रूस के बारे में बताया जाता है। इसे फिजिकल कल्चर, रूस में शारीरिक शिक्षा को फिजिकल कल्चर के रूप में जाना जाता था, जिसका अर्थ होता है जीवन को शुद्धता से जीना। ठीक है। मजबूत वर्ग को अपने दैनिक कार्य के बीच कैलिस्थेनिक ब्रेक दिया जाता था। ठीक है। रूस में शारीरिक कल्चर के कॉलेज तथा विद्यालयों को टेक्निकम्स के नाम से भी जाना जाता था। रूस के लोगों का खेलों के प्रति लगाव अनुमान इस बात से लगाया जा सकता था कि राजधानी मॉस्को में ही 40 से अधिक खेल स्टेडियम हैं। एनुअल फिजिकल कल्चर डे 1931 से बनाया जाता था। फिजिकल कल्चर 24 आवर्स डे, 8 आवर्स वर्क और 8 आवर्स स्लीप, 8 आवर्स मनोरंजन रिक्रिएशन होता था। 1926 से फिजिकल कल्चर में टोटल 24 घंटों का टाइम निकाला जाता था। 1926 से प्रथम शारीरिक शिक्षा विद्यालय नानकिंग में 1916 में चालू किया था। 1929 में नेशनल फिजिकल एजुकेशन लॉ, 1931 में राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कमेटी, 1952 में प्रथम ओलंपिक भागीदारी स्पार्टिकियाड, 1928 से 1930 का आयोजन सोवियत रूस द्वारा किया गया था। रूस ने 1952 में ओलंपिक में भाग लिया। इसका आयोजन रेड स्पोर्ट इंटरनेशनल द्वारा दिया गया था। स्पार्टकस एक मजबूत नेता था। 1900 राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाने वाला लगा। YMC करते हैं, विद्वान बाद में आंदोलन करते बाद में करेंगे। YMC करते हैं। वाई का मतलब यंग, M का मतलब मैन, C का मतलब क्रिश्चियन, A का मतलब एसोसिएशन। यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना 1844 में लंदन में हुई थी। 6 जून 1844 लंदन में जॉर्ज विलियम द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जॉर्ज विलियम द्वारा की गई थी। ठीक है। आगे देखते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1878 में। तो इसका प्रतीक लोगो क्या है? बॉडी, माइंड और स्पिरिट, आत्मा, शरीर, मस्तिष्क, आत्मा बताए। इसके प्रथम अध्यक्ष एंटोनी एशले कूपर इंग्लैंड का था। वर्तमान अध्यक्ष सोहेला हायेक था। ठीक है। वॉलीबॉल तो बास्केट खेलों में की यह संस्था है। किसकी? वॉलीबॉल तथा बास्केटबॉल खेलों की जनक यह संस्था है। ठीक है। 21 फरवरी 1891 में भारत में आगमन मद्रास डीड मेक कोनोई से है। इसका मुख्यालय कहाँ है? भारत में भी YMC की स्थापना की गई थी ना। कब थी? 1891 से। कहाँ से है? मद्रास से है। मद्रास से डीड मेक कोनोई के द्वारा। इसका मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता में है। 1902 में इसका मुख्यालय कलकत्ता में बनाया गया था। जबकि इसके इस तरह स्थानांतरित कर दिया 1964 में नई दिल्ली में बना दिया गया। 1908 में शारीरिक शिक्षा निदेशक किसे बनाया गया था? हेनरी ग्रे को बनाया गया था। प्रथम खेल नियमावली प्रकाशित किसने की थी?
YMCA में 1928 में की थी। YMCA की प्रतीक चिन्ह का आविष्कार लूथर गुलियक को जाता है 1891 में। ठीक है, देखो ये सेंटर, ये मतलब ये ऊपर वाला तो विश्व का हो गया, फिर दूसरा ये भारत का हो गया। ये भारत में किया है ना, भारत में YMCA कैसी आई इसके बारे में बताया गया है। YMCA का प्रतीक चिन्ह आविष्कार, चिन्ह का आविष्कार हो गया 1887 में। 1887 में स्प्रिंगफील्ड में YMCA कॉलेज की स्थापना की, जहाँ से पढ़े विद्वान जैसे कि AC बक, JP थॉमस ने भारतीय शिक्षा को नई दिशा प्रदान की थी। अखाड़ा आंदोलन किसे कहते हैं? अखाड़ा से तात्पर्य ऐसा स्थान है जहाँ गुरु द्वारा अपने शिष्यों को शारीरिक रूप से शक्तिवर्धक, बलिष्ठ बनाए रखने के लिए विभिन्न शारीरिक गतिविधियों जैसे कुश्ती, मलखम्ब, दंड बैठक आदि सिखाया जाता था। कुश्ती दंगल के स्थल को अखाड़ा कहा जाता था। ठीक है। 2500 ईसा पूर्व अखाड़ा संस्कृति की उत्पत्ति आदि शंकराचार्य द्वारा की गई थी। 1920 में हिंदू महासभा ने कुश्ती के अखाड़ा का निर्माण करवाया, जो लोगों को जागरूक किया। तो 1923 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने प्रत्येक गांव में अखाड़ा निर्माण के लिए लोगों को तैयार किया गया था। तथा 1925 में लाला लाजपत राय ने हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। इन्होंने अखाड़ों को जिम्नेजियम संस्कृति से जोड़ा, जिसे इसमें लाठी के व्यायाम, ड्रिल व विभिन्न खेलों को सिखाया जाता था। कब? 1925 में। तथा 1927 में शारीरिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक, नैतिक तथा शिक्षा प्रारंभ की थी। गुरु समर्थन रामदास भारतीय जिम्नेजियम आंदोलन का पिता कहा जाता है। राजस्थान राज्य खेल परिषद, राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल परिषद किसे कहा जाता है? इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। किसके द्वारा? वी जी कुनेटकर के द्वारा प्रसिद्ध अध्यक्ष बने थे। प्रथम नियुक्त अध्यक्षों से पूनम चंद बिश्नोई, प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा पूनिया को बनाया गया। राजस्थान के राज्यपाल RSSC के मुख्यमंत्री उप संरक्षण बनाया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स नवंबर 2025 में जयपुर आयोजित किया गया था, जिसे पूर्ण जिम्मेदारी और आयोजन राजस्थान राज्य खेल परिषद की ओर से होगा। ठीक है। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ युवा का मामला खेल मंत्रालय के अधीन है। राजस्थान 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए मिशन ओलंपिक 2028 योजना शुरू की गई थी। मिशन ओलंपिक 2028 योजना शुरू की, किसके लिए? लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए। 8 फरवरी 2024 से शुरू की गई थी। 50 प्रतिभाशाली हैं। 100 करोड़ की बजट है। वर्तमान में निरंजन पवन है इसके अध्यक्ष। किसे बना गया? डॉक्टर निरंजन पवन है। निरंजन के पवन है। ठीक है। इंडिया यूनिवर्सिटी गेम KIUGS के द्वारा 20 देखो टोटल कितने गेम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम KIG 1900 पर्वतीय परिषद की पर्वतीय स्थल माउंट आबू में सन 1959 में पहले खेलकूद परिषद में पहली बार पर्वतीय स्थल माउंट आबू में सन 1959 में पहले खेल कूद प्रशिक्षण शिविर शुरू की गई थी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम विश्वविद्यालय के स्तर पर किया जाता है। पहले प्रारंभ इसके खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम प्रथम प्रारंभ ओडिशा से किया गया था। पहली बार 2020 में किया गया था ओडिशा में। ठीक है। फिर दूसरी बार 2022 में, फिर 2023 में दूसरी बार बेंगलोर में,
तीसरी बार लखनऊ में, ठीक है। चौथी बार 2023 में कहाँ था, पूर्वोत्तर राज्यों में। और अब 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम राजस्थान में कहाँ, जयपुर। 7 संभागों में जयपुर सहित 7 संभागों में किया गया था। इसको शुभंकर खंबागणी। लोग क्या था, चलो आगे बढ़ो। लोगो क्या था, चलो आगे बढ़ो राजस्थान। जीत लो पूरा हिंदुस्तान। गायक कौन था, स्वरूप खान, ठीक है। कितने 7000 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, 24 खेल थे इसमें। 23 पदक स्पर्धाएं, एक प्रदर्शन खो खो था। राजस्थान से 204 खिलाड़ी ने भाग लिया था। कितने खेलों में, 16 खेलों में भाग लिया था। पहली बार कौन कौन से खेल खेले गए थे, अब की बार 20 वॉलीबॉल, 4 खेल खेले गए थे। 20 वॉलीबॉल, कयाकिंग, केनोइंग और साइकिलिंग, ये 4 खेल खेले गए थे। कब से शुरू किया गया था, 2020 से शुरू किया गया था। 2020 से शुरू किया गया था। यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी, कलिंगा इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, ओडिशा से। ओडिशा, बेंगलोर, लखनऊ, पूर्वोत्तर राज्यों में। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इस प्रकार खेला गया था। अभी तक 5 बार हुआ है, ठीक है। अब खेलो इंडिया गेम तो प्रारंभ कब किया गया था, 2018 में प्रारंभ किया गया था। नई दिल्ली से किया गया था। स्कूल गेम्स के रूप में शुरू किया गया था, ठीक है। स्कूल गेम्स के रूप में, जबकि 2019 में खेलो इंडिया यूथ गेम नामकरण कर दिया गया था। कब, 2019 में। 2018 में नई दिल्ली में 16 खेल भाग लिए थे। फिर 2019 में पुणे में, 2020 में गुवाहाटी असम में, फिर 2021 में पंचकुला हरियाणा में, 2022-23 में भोपाल में मध्य प्रदेश में, 2024 में तमिलनाडु में खेला गया था। फिर 2025 में बिहार में पटना, राजगीर, गया, भागलपुर। कब से, 4 मई से 15 मई के मध्य 28 खेल भाग लिए थे। 85 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। जबकि महाराष्ट्र ने 158 पदक जीते, जैसे 58 स्वर्ण पदक, 47 रजत और 53 कांस्य पदक हासिल किए थे। राजस्थान से 24 स्वर्ण, 3 स्थान पर प्राप्त किए गए थे, ठीक है। नए खेल 2024 में स्क्वैश की शुरुआत की गई थी। 2025 शुभंकर गज सिंह लोगो विहार इस संस्कृति किया गया था। सारी शिक्षा में विकास आंदोलनकर्ता, योगदानकर्ता कौन कौन से, विद्वान कौन कौन से, बेरेन, पीपरेड, कुबर्टीन, ठीक है। पहला, इसे क्या कहा जाता है, इसे आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक कहा जाता है। इसका जन्म 1863 में फ्रांस में हुआ था। 23 जून 1894 को IOC का गठन किया गया था। प्रथम महासचिव थे, कौन था, कुबर्टीन, ठीक है। IOC के अध्यक्ष 1896 से 1925 में बना था ये। इसने 1912 में कला प्रतियोगिताओं में स्वर्ण प्राप्त किया था। स्वर्ण ओड टू स्पोर्ट कविता लिखी थी इसने। अध्यक्ष के रूप में 1900 पेरिस ओलंपिक से 1924 पेरिस ओलंपिक प्रथम और अंतिम ओलंपिक करवाया था इन्होंने। अपनी कॉलेज शिक्षा के दौरान डॉक्टर थॉमस आर्नोल्ड के विचारों से प्रभावित होकर खेलों के महत्व को जान सके थे, ठीक है। तो इनकी मृत्यु 1937 में हुई थी, ठीक है। दूसरा, जॉन बेनार्ड बेशो, इसकी पुस्तक कौन है, एलिमेंटर वर्क पुस्तक, इसकी एलिमेंटर वर्क पुस्तक है, ठीक है। इसे आधुनिक शारीरिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। 1774 में फिलांथोपियम विद्यालय डेसू की स्थापना की थी और 1793 तक चली थी, ठीक है। साधारण शिक्षा कार्यक्रम में शारीरिक शिक्षा को प्रभावित करने वाला प्रथम शिक्षक है, ठीक है। गट्स जॉन क्रिस्टोफर
फ्रेडरिक गट्समथ 3 अगस्त 1759 से 21 मई 1899 को इनका रहा। इसे जर्मन जिम्नास्टिक का पितामह कहा जाता है। इसके जर्मन जिम्नास्टिक का पितामह कहा जाता है। 1786 में सनेपन पाल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण दिया। इन्होंने तैराकी, कुश्ती, रस्सी चढ़ाई, संतुलन पर बल दिया था। इन्होंने एस.सी. बक के अनुसार बताया गया है। भारतीय शारीरिक शिक्षा के जनक कहा जाता है। एस.सी. बक को भारतीय शारीरिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। हैरी क्रोबक का जन्म लिवरपूल में हुआ था। कहाँ हुआ था? लिवरपूल में हुआ था। इन्होंने 1910 में स्प्रिंगफील्ड कॉलेज से शारीरिक शिक्षा में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। 1919 में इलिनोइस में गेलेसबर्ग हाई स्कूल में बास्केटबॉल पढ़ाने और कोचिंग कराते समय इन्होंने भारत में मद्रास सेंट्रल वाईएमसी की भौतिकी निर्देशक के रूप में सेवा करने के लिए वाईएमसी अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा आमंत्रित किया गया था। बक परिवार ने उस वर्ष चेन्नई 1919 में मद्रास की यात्रा की थी। ठीक है, इसमें क्या याद करना है? कुछ याद देखना है। यूएसए और वाईएमसी का संबंध है। 1 अगस्त 1920 को वाईएमसी कॉलेज मद्रास में प्रथम प्राचार्य के रूप में श्रेय जाता है इन्हें। ठीक है, एशिया का प्रथम शारीरिक शिक्षा कॉलेज मात्र 5 विद्यार्थियों के साथ शुरू किया था इसने। इसे श्री बक 1920 से 1943 में इसकी संस्था का प्राचार्य रहा था। सी पीरियड शुरू की थी, डी पीरियड शुरू की थी। श्रेय कहा जाता है कि इसको एस.सी. बक का। तो 1924 में भारतीय ओलंपिक दल के प्रशिक्षण तथा मैनेजर रहे। 1928 में शारीरिक शिक्षा विषय को एडमिशन सब्जेक्ट के रूप में मद्रास राज्य विद्यालय में लागू किया था इन्होंने। ठीक है। 1928 में शारीरिक शिक्षा और खेल में अनुसंधान हेतु व्यायाम नामक पत्रिका शुरू की। इन्होंने शारीरिक शिक्षा और खेल से संबंधित अनेक पुस्तकें लिखी। जी.डी. सोंधी। अब जी.डी. सोंधी के बारे में बताया जाता है कि इसे भारत में मनोरंजन अभियान के जनक तथा एशियन गेम्स के जनक तथा एशियाई के कुबटीन कहा जाता है। 1924 में ओलंपिक खेल लाहौर के संस्थापक इन्होंने किया था। ठीक है, 1924 में ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन रहे थे। 1927 में IOA के सहायक सचिव रहे। 1928, 1932, 1937 में भारतीय ओलंपिक दल के मैनेजर रहे। 1932 में IOC के सदस्य रहे। 1946 में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रथम अध्यक्ष रहे। इसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के उपाध्यक्ष भी रहे। 1950 में प्रथम एशियन खेलों के डायरेक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहे। पीएम जोसेफ का जन्म कहाँ हुआ था? चेंगनूर, केरल। कंदावली, मुंबई में प्रथम प्राचार्य रहे। इसके नाम पीएम जोसेफ लाइब्रेरी इसके नाम से ही ग्वालियर में कहाँ है? ग्वालियर में LNIP प्रथम प्राचार्य पीएम जोसेफ। इसके नाम पर ही लाइब्रेरी है पीएम जोसेफ के नाम से। 1967 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। प्रोफेसर अजमेर सिंह के बारे में बताया जाता है। इन्हें एक शारीरिक शिक्षक जिसने खिलाड़ी के रूप में ओलंपिक में भाग लिया तथा एशियन खेलों में स्वर्ण पदक जीता तो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित। तो शारीरिक शिक्षा में PhD भी की इन्होंने। 1966 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एशियन खेलों में 400 मीटर स्वर्ण पदक प्राप्त किया इन्होंने। 200 मीटर में रजत पदक प्राप्त किया तथा 1965 में से 1970 तक 200 मीटर से 400 मीटर दौड़ राष्ट्रीय चैंपियनशिप रही तथा 1987 से लेकर 1994 तक LNIP के प्राचार्य रहे थे। इसकी पुस्तक कौन कौन सी है? फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया 3 पुस्तकें।
फिजिकल एजुकेशन एंड ओलंपिक मूवमेंट्स, और ये फिजिकल एजुकेशन, स्टूडेंट्स फिजिकल एजुकेशन। प्रोफेसर करण सिंह के बारे में बताया जाता है। ये जोधपुर में जन्म हुआ था प्रोफेसर करण सिंह तथा 1991 एशियन खेलों में 4x400 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। 100, 200, 400 मीटर में लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप में नए यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड स्थापित किया था। इसने 1956 में कांदावली से DP एड किया, 1961 में NIS पटियाला से, 1965 में शारीरिक शिक्षा में मास्टर पंजाब रहा, 1957 में एथलेटिक कोच रहे, 1970 से 86 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा प्रोफेसर रहे थे। 1995 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया एथलेटिक्स से। अजमेर सिंह, विजय सिंह चौहान, लाभ सिंह जैसे महान खिलाड़ियों के प्रशिक्षक थे। ये अंतर विश्वविद्यालय एथलेटिक्स मीट पुरुष और इतिहास 1948 से 1983 के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक। प्रोफेसर GD वखावदार, प्रोफेसर GD वखारकर, इसका संबंध महाराष्ट्र से है। SGFI के सदस्य के रूप में कार्य किया। इसे शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय औरंगाबाद व श्रीनगर में प्राचार्य के रूप में कार्य किया था। 1972 में YMCA के SC बक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसे राष्ट्रीय अनुशासन स्कीम 1954 में क्षेत्रीय निदेशक के तौर पर तथा कमांडेंट के तौर पर केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान बरवा मध्य प्रदेश में सदस्य का कार्य किया था। इस प्रकार विद्वानों का कार्यक्रम पूरा होता है। विद्वान हो गए, इस विद्वानों की हिस्ट्री हो गई। ठीक है बच्चों, देखो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में क्या कहता है, खेल मनोविज्ञान और खेल प्रदर्शन के बीच संबोधित करता है, जिसमें उच्चतम खेल प्रदर्शन, मनोवैज्ञानिक देखभाल, एथलेटिक्स, खिलाड़ी प्रशिक्षकों, संगठनों की भलाई, शारीरिक मनोवैज्ञानिक कार्य प्रणाली के बीच संबंध शामिल होते हैं। खेल विज्ञान मनोविज्ञान का महत्व क्या है। खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स प्रदर्शन, मानसिक कल्याण और व्यक्तिगत विकास को अनुकूलित करने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खेल मनोविज्ञान सोसाइटी ISSP के मिशन और कार्य द्वारा समर्थित। इसकी महत्वता को निम्न सारांश किया जाता है। ठीक है, ISSP इंटरनेशनल जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अध्ययनों में उजागर किया जाता है। ठीक है, मानसिक सहनशीलता विकसित करना, टीम गतिशीलता में सुधार, मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन, दीर्घकालीन विकास को बढ़ावा देना। परिषद की परिभाषाएं कौन कौन सी आती है। ट्रिक्स परिभाषा क्या, क्लार्क स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक अनुरूप मनोविज्ञान है। सिंगर के अनुसार खेल मनोविज्ञान खिलाड़ियों के व्यवहार का अध्ययन है। ब्राउनी मेओली के अनुसार बताया जाता है, ब्राउनी मेहोनी के अनुसार खेल मनोविज्ञान खेल और शारीरिक क्रियाकलापों के सभी स्तरों पर मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास करती है। ठीक है, आगे क्या है, जॉन लूथर के अनुसार बताया जाता है, खेल मनोविज्ञान खेल के समस्त क्षेत्र में निष्पादन, सीखने और उसके सहकारी व्यवहार को मनोवैज्ञानिक तथ्यों तथा सिद्धांतों को लागू करती है। J.M. ब्रंस के अनुसार खेल मनोविज्ञान शारीरिक शिक्षा की वह शाखा है जिसका संबंध व्यक्ति की शारीरिक सुयोग्यता से जोड़ा जाता है। जॉन लूथर के अनुसार खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यवहार की खोज करता है। नॉर्मन ट्रिपलेट के अनुसार 1898 में बताया गया है कि सामाजिक मनोविज्ञान एथलेटिक्स मनोविज्ञान दोनों में पहला प्रयोग माना जाता है। ट्रिपलेट ने सामाजिक सुविधा की घटना का अध्ययन किया था, तब होता है जब प्रदर्शन दूसरों की उपस्थिति प्रभावित करता है। खेल मनोविज्ञान का जन्म किसे कहा जाता है, कोलमैन ग्रिफिथ को कहा जाता है। कोलमैन ग्रिफिथ 1925 में
इलिनॉइस विश्वविद्यालय में एथलेटिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। इसकी 2 पुस्तकें हैं। द साइकोलॉजी ऑफ कोचिंग 1926 में दी थी। द साइकोलॉजी ऑफ एथलेटिक्स 1928 में दी थी। इन्होंने 1965 में खेल मनोविज्ञान प्रथम कॉन्फ्रेंस में रोम में भाग लिया था तथा 1965 में ISSP इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी अंतर्राष्ट्रीय खेल मनोविज्ञान महासभा का गठन किया था इन्होंने। प्रोफेसर फेरुचियो एंटोनेली में महासभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, फेरुचियो एंटोनेली में खेल मनोविज्ञान की आवश्यकता है। तो ISSP के वर्तमान अध्यक्ष रॉबर्ट सिनके हैं। खेल मनोविज्ञान के 3 अभिविन्यास कारण है कि पहला है मनोसारी कारक, दूसरा है सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक, तीसरा है संज्ञानात्मक व्यवहारिक कारक। खेल मनोविज्ञान 2 प्रकार के शैक्षिक नैदानिक। कैसा है? शैक्षिक और नैदानिक। खेलों में पेप टॉक भाषण है, एक छोटा प्रेरक भाषण है। कैसा है? छोटा प्रेरक है। कोचों द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है। किसके द्वारा? कोचों के द्वारा खिलाड़ियों को खेलते समय दिया जाता है। ठीक है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी SPAI। ठीक है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1985 में हुई थी। कब? 1985 में हुई थी। प्रथम सम्मेलन कहाँ होता? ग्वालियर में हुआ था। इसका प्रथम सम्मेलन ग्वालियर में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर जितेंद्र मोहन को बनाया गया था। जबकि वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर अनिल करवंदे हैं। अब तक 7 अध्यक्ष रह चुके हैं। 34वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? मणिपुर यूनिवर्सिटी जयपुर में हुआ था। खेल में सफलता हेतु मनोविज्ञान प्रदर्शन तथा कल्याण को बढ़ावा। 1920 में खेल मनोविज्ञान प्रथम प्रयोगशाला कहाँ होती? बर्लिन जर्मनी में कार्ल डीएम द्वारा स्थापित किया गया था। इसके क्षेत्र व्यक्तित्व मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान और सामाजिक मनोविज्ञान, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव प्रदर्शन, लिंग और उम्र की अंतर, अनुशासन, प्रेरणा, लक्ष्य की स्थापना, रचनात्मकता, बुद्धिमत्ता आदि दिए जाते हैं। खेल मनोविज्ञान सामान्य मनोविज्ञान की एक आधुनिक शाखा है जिसमें खेल तथा खिलाड़ियों की व्यवहार क्षमता, खेलों के पहलू मनोविज्ञान है। खिलाड़ियों की मानसिक क्रिया, तनाव, चिंता आदि, व्यक्तित्व, अभिप्रेरणा, संयुक्त उपलब्धि आदि का अध्ययन किया जाता है। नोट क्रिएटी के अनुसार खेल मनोविज्ञान के 3 उपवर्ग हैं। कौन कौन से? एक प्रयोगात्मक है, अनुभवात्मक, एक शैक्षिक है, मेंटल कोच, एक विकासात्मक डेवलपमेंट है, विकासात्मक, एक नैदानिक है, नवीन उपक्रम। ये 4 उपक्रम बताए जाते हैं। इस प्रकार खेल मनोविज्ञान कंप्लीट होता है कुछ तथ्य के अनुसार।